रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। अगर देखा जाए तो हर इंसान किसी न किसी मसले का शिकार है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ है जो उसे परेशान रखती है, गमज़दा रखती है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो इन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठाता। सवाल ये पैदा होता है कि गम आते क्यों हैं, ये परेशानियाँ, ये तकलीफ़ें हमारी ज़िंदगी में क्यों हैं। अगर हम कुरान पाक पर गौर करें तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंसान को इम्तिहान के लिए पैदा किया है। इंसान पर तरह तरह की आजमाइशें और मुश्किलात भेजता रहता है ताकि पता चल सके कि इंसान इन मुश्किलात में करता क्या है। सूरत मुल्क जो रात को हम पढ़ के सोते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं, बहुत बबरकत है वो ज़ात जिसके हाथ में ये सारी कायनात है और कायनात की बादशाहत है और वो हर चीज़ पर कादिर है। उसने मौत और ज़िंदगी को बनाया ताकि तुम्हारा इम्तिहान ले सके कि तुम में सबसे अच्छे काम कौन करता है। बेशक वो ज़बरदस्त है, गालिब है, बख्शिश फरमाने वाला है। जिससे ये पता चलता है कि ज़िंदगी एक इम्तिहान गाह है। इम्तिहान एक मुश्किल घड़ी होती है। इस इम्तिहान में हमेशा हालात उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होते। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आजमाइश या तंगी आती रहती है ताकि अल्लाह देख सके कि क्या मेरा बंदा फिर भी मुझ पर राजी रहता है, फिर भी ये मेरे ऊपर तवक्कुल रखता है, क्या ये वाकई अल्लाह की याद से गाफिल तो नहीं होता। इंसान पर बहुत सी तकलीफ़ें उसके अपने अमाल की वजह से आती हैं और वो बहुत सी चीज़ों पर दरगुजर करता है। वो अल्लाह है और वो तुम्हारे गुनाहों के बावजूद तुम पर अपनी इनायतें करता है। इंसान जब अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है, अल्लाह का जिक्र नहीं करता, तो अल्लाह ताला उसे वापस अपनी याद की तरफ मोड़ने के लिए किसी न किसी तकलीफ़ में मुब्तला करता है। जो शख्स अल्लाह की याद से रूगर्दानी करता है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी तंग कर देता है। सूरत ज़ुखरुफ। जो शख्स रहमान के जिक्र से आंखें बंद कर लेते हैं, हम उन पर शैतान मुसल्लित कर लेते हैं और शैतान फिर उसको अल्लाह के रास्ते से गाफिल करता है। और जब इंसान अल्लाह का रास्ता छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसे किसी न किसी आजमाइश में मुब्तला करता है कि ये बंदा सोचे और वापस अल्लाह की तरफ पलट जाए। जब इंसान अल्लाह की याद से रूगर्दानी करता है तो उसका दिल उसकी दुनिया की मुहताजी में मुब्तला रहता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, तुम खुद को मेरी याद के लिए फारिग कर लो, मैं तुम्हारे दिल को बेनियाजी से भर दूंगा। तुम मेरी इबादत के लिए वक्त निकालो और मैं तुम्हारे दिल को गनी कर दूंगा। दिल के अंदर ऐसा तवक्कुल आता है कि बड़ी बड़ी मुश्किलात भी मामूली सी लगती हैं। जब तवक्कुल नहीं होता, ईमान नहीं होता, यकीन नहीं होता तो राई भी पहाड़ लगती है। इसका हल क्या बताया कि अगर तुम इबादत करोगे तो तुम्हारी मोहताजी दूर कर दूंगा और अगर तुम मेरी याद से गाफिल रहोगे तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ कामों में मशगूल कर दूंगा और फिर भी तुम्हारा फकर दूर नहीं करूंगा। सिर्फ दुनिया ही दुनिया की फिक्र करोगे और आखिरत का तसव्वुर ज़हन में नहीं रखोगे तो अल्लाह ताला उसे दुनिया ही के हवाले कर देते हैं। जो शख्स अपनी ज़िंदगी का मकसद आखिरत रखता है और उसका फिक्र ये है कि दुनिया की ज़िंदगी तो गुजर जाएगी, असल हयात तैयबा तो वहाँ है, तो अल्लाह ताला उस शख्स से दुनिया के तमाम गम दूर करता है, उसे राहत बख्शता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। जो शख्स इस फिक्र में मुब्तला हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया की तमाम मोहताजियाँ दूर कर देता है। उसे दुनिया के पीछे भागना नहीं पड़ता, दुनिया जलील होकर उसके पास आती है, क्योंकि दुनिया की हैसियत तो मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। दुनिया का नुकसान ऐसा ही है जैसे मच्छर का पर टूटकर गिर गया हो। जो शख्स ये सोचता है कि दुनिया की जिंदगी तो गुजर जाएगी और आखिरत में मेरा क्या होगा, और अल्लाह ताला उसके लिए आसानी वाले मामलात कर देते हैं और दुनिया की जिंदगी उसके लिए यकजा कर देते हैं और फिर उसको अपनी हाजतों के लिए भागना नहीं पड़ता। असल परेशानी आखिरत की परेशानी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने गमों को
ایک ہی غم بنا لے اور وہ غم آخرت کا غم ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے غموں میں کفایت کر دیں گے، اس کے دنیا کے غم دور کر دیے جائیں گے۔ جہاں دنیا کا حرص، دنیا کا لالچ زیادہ ہوگا وہاں مسائل بہت زیادہ ہوں گے اور اللہ سے دوری میں اضافہ ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دنیا کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں تو شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے، ایسے لوگ ہدایت والے ہوتے ہیں، اور ایسے کسی بھی پریشانی کے موقع پر وہ یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حتیٰ کہ انسان کی زندگی میں جو بھی کمی آ جائے اور وہ یہی کہہ دے کہ میرا اللہ میرے لیے کافی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا آپ کی حاجتیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کو اللہ کی بڑائی کرتے وقت مانگو، جب دعا مانگو تو اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا لو، اللہ کے ناموں سے پکارا کرو، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا رزاق، یا مالک۔ یہ بھی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللطیف، العلیم، الخبیر، اور فرشتے بھی اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں۔ اور آج جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد کا سوال کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی آیت ہے سورۃ فاتحہ کی اور بہت ہی اچھا وظیفہ ہے اس کا۔ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھ کے 100 دفعہ اس کی تسبیح کریں۔ جو بھی مشکل ہے، جو بھی حاجت ہے، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے دور کرے گا۔ اور پھر اپنے ایمان لانے کو وسیلہ بنا کر بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے، ہمارے لیے ہمارے کام کو آسان کر دے، ہماری مشکلات حل کر دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔